35 वर्षों के बाद आज कश्मीर के सोरा क्षेत्र में वेचरनाग मंदिर खोला गया। वेचरनाग के नाम से जाना जाने वाला ये मंदिर 1990 के दशक में खूब ख्याति प्राप्त था, क्योंकि ये वार्षिक कैलेंडर जारी करता था और प्रत्येक दिन के लिए कार्यक्रम तय हुआ करते थे। हालांकि आज 35 साल के बाद शुभ अवसर पर मंदिर के दोबारा खुलने पर कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग बेहद खुश नजर आए। वहीं इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में उनका स्वागत पारंपरिक रूप से किया गया, जिसके बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ इस मंदिर में पूजा अर्चना व हवन आदि में हिस्सा लिया और इस मंदिर के खुलने पर खुशी जताई। मैं नवरेह पर्व पर आया हूँ। सारे कश्मीरी लोगों को नवरेह के पर्व पर शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे ही ये नवरेह उत्सव जो है सप्तऋषि पंचांग का कार्यक्रम भी दिया जाता है। बहुत ही सनातन संप्रदाय से आया हुआ है। बहुत पुरानी हमारी संप्रदाय भी जो है प्रकृति से आधार पर है। प्रकृति जो है सारा दुनिया को चलाती है, तो इसलिए हमारे प्रकृति को बचाने के लिए हर उत्सव जो है उसी को संदेश देता है। जो प्रकृति को हम बचाएंगे, प्रकृति के साथ मिलकर चलेंगे, तो हमारा जीवन और अच्छा रहेगा। प्रकृति को जो विध्वंस करेगा उसका नाश ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आज सारे दुनिया में कार्बन एमिशन के बारे में जो चर्चा हो रही है, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने घर घर पर जो सोलार का जो उत्पादन करने का जो प्रोजेक्ट शुरुआत किया है, बहुत ही बड़ी कार्यक्रम, बहुत ही सराहनीय है। ऐसे नए नए कदम उठाकर हमारी प्रकृति को ज़्यादा रक्षा करके प्रकृति को बचाना चाहिए। और हमारे जितने भी सनातन परंपराएं और जितने ही जो हमारे मूल्य है, उसको संरक्षण करना ही हमारा धर्म है। और इसमें कोई मजहब की बात नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता होना चाहिए। मजहब अलग है लेकिन संसार अलग है। तो इसलिए मुझे खुशी लगा है आज जो मुस्लिम लड़कियों ने जो योगा का जो यहाँ प्रदर्शन किया है, बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन किया है। योगा कोई मजहब का नहीं है, स्वास्थ्य के लिए है और शांति के लिए है। तो इसलिए हम मजहब से ऊपर उठकर सारे कश्मीरी लोग यही होना चाहिए। और मैं इस रमज़ान के ईद के संदर्भ में भी सारे मुसलमान भाइयों को मैं ईद मुबारक देना चाहता हूँ। का पहला दिन है। कश्मीरी पंडितों के तिथि के हिसाब से हमारा जो साल आज स्टार्ट होता है, पहला दिन हमारा नवरात्र का हम, और ये यहाँ पर ही हम पहले मनाते थे। माता के वहाँ खीरवानी भी जाते थे यहाँ, मगर इसका विचारनाग में आज 35 साल के बाद एपिसोड के बाद जो यहाँ से प्लान हुआ था, उसके बाद ये पहली बार हो रहा है। मैं ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे यहाँ पर हेड्स है, हमारे किरण वातल साहब, हमारे भाई साहब है यहाँ पर, नेहरू साहब, ये जो भी है, जो कदम यहाँ उठाया गया है, और आज इसी यहाँ पर विचार मस्त होता था। सब मिलते थे, आपस में बातें करते थे, फिर चाय शाम को किसी को व्रत होता था, और यहीं पर हम बातचीत करते। कश्मीरी पंडित बरादरी विचारना का जो ये विचार, इसको कहते हैं कि मिलजुल, या कश्मीरी में कहते हैं यकुट।
यही और आज इस नया कश्मीर के बारे में जो आगाज हो चुका है और ये ब्रिज बन चुका है, अब हम वापसी फिर आ रहे हैं आपकी बदौलत से, क्योंकि आज हमारे मुकद्दस दिन भी चल रहे हैं रोजे के, और कल या परसों में हमारी ईद होगी। जो मिलचार होता तो गले मिलते थे हम आपस में, वही भाईचारा फिर उसका आगाज हो चुका है नया कश्मीर से, और आज विचारनाथ से स्टार्ट हो गया है, इससे पहले भी हो चुका है, और नवरात्र के इस शुभ कार्य में जो आज हो चुका है, ये आरंभ यहाँ से हो चुका है। यही मैसेज पूरे देश में जा रही है, और खास पर्टिकुलरली कश्मीर के लोगों के जो भाईचारा माना जाता था 90 से पहले, वो आप लोग देख रहे हैं। अगर आप कैमरामैन से कहते, आप देखिए यहाँ की पब्लिक हमारे साथ मिलजुल के, जो पहले भी होता था, यही हम चाहते थे। यही सारी कम्युनिटी, हल्ला गुल्ला से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं निकल गया। तो इसलिए हमारी प्रार्थना माता से भी है, आज नवरात्र के दिन है, अच्छे दिन चल रहे हैं, आपके भी हमारे भी। प्रार्थना करेंगे, फिर आप भी करेंगे, दुआ करेंगे, हम तो कर ही रहे हैं कि यही नया कश्मीर का आगाज, हम फिर मिले, फिर वही शहर, फिर वही ईद, फिर वही नवरात्रा, फिर वही शिवरात्रि एक बार फिर मनाएंगे। यही मैसेज आपके सामने। का मतलब क्या है? ये कई संस्कृत वर्ड है। विचार होता है कि हम जब नवरात्रा के हमारे, जो मैंने पहले बताया, हम मिलते थे, जैसे सौंत होता था तो फिर किसी जगह जाते थे, हम चाय वहाँ बनाते थे। यहाँ भी हम लोग कश्मीरी पंडित पर्टिकुलरली यहाँ मिलते थे, बैठते थे, विचार मश करते थे। अब क्या कर 35 साल के एपिसोड के जो जेनोसाइड के बाद हुआ, जो जातीय हमसे हुआ, हमारी कम्युनिटी से, उसके 35 साल के बाद ये आज पहली बार फिर, उससे पहले भी, क्योंकि ये पहले वहाँ मंदिर जाते थे, वहाँ से और आपके लोगों से, जो यहाँ नेबर से, गवर्नमेंट से प्रार्थना, एलजी साहब से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जैसे ये था वैसे। और मेरी एक और प्रार्थना है, कुछ यहाँ पर एनकरेजमेंट्स हुए हैं, मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, ये आपकी जगह है, ये जियारत आपकी भी है, यहाँ से ये जियारत भी आपकी है, इसलिए वो एनवायरनमेंट को खोल दीजिए। एलजी साहब से मैं प्रार्थना करना था, जो पहले जैसे कर रहे थे 90 से पहले, वैसे ही फिर बनना चाहिए। यही मैसेज आपके मीडिया वालों का धन्यवाद देती हूँ, जो कि यहाँ पर आते हैं, कि हमसे ये ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पर ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं सबसे पहले यही बोलती हूँ कि आज ये 34 साल के बाद हम यहाँ आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो हमारे लिए यहाँ पर प्रबंध किया गया है बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हम दुर्गा नाग में रुके थे, दुर्गा नाग में भी बहुत अच्छा प्रबंध था। और मैं ज़िंदगी में, ये मुझे लगता है कि जब से मैं पैदा हुई हूँ श्रीनगर में रहकर भी, मैं आज तक इस जगह पर नहीं आई हूँ, मगर जब मैं इस दरवाजे से मैंने अंदर किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये यहाँ का नाग देखकर, जैसे यहाँ का चश्मा है, यहाँ का तीर्थ स्थान है, तो मैं इनकी आभारी हूँ जिन्होंने हमें यहाँ पर लाया, और हमें बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हम यहाँ पर आए हैं। मैं यहाँ पर ही धन्यवाद करती हूँ। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। भाईचारा, यहाँ पर जब हम गुजर रहे थे गलियों से, तो इतने मुस्लिम हमारे जो भाई बहनें हैं वो वीडियोस बना रही थी, देख रही थी कि कश्मीरी पंडित आए हैं। मैं कहती हूँ यही कि जो आज का दिन है, नवरात्रि के दिन है, माता रानी वैसे ही दिन फिर से लाए, जैसे हम 33-34 साल पहले हम यहाँ रह रहे थे, वैसे ही फिर से आ जाए। फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमें यहाँ पर लाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैंने दर्शन किए इस नाग के, इस मेरे लिए बहुत, मैं कह नहीं सकती हूँ कितनी अच्छी बात है कि कितना ये। साईं ओम पावर सिस्टम लाए हैं नवरात्रि स्पेशल। अब हर एक्साइड नियो ई रिक्शा की खरीद पर पाएं एक 32 इंच की LED और 5100 रुपए का डिस्काउंट। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व डिजाइन के साथ, जिसमें बड़ा डैशबोर्ड और रूफ कैरियर के साथ रियर राइट साइड पैसेंजर प्रोटेक्शन बार। जबकि साईं ओम पावर सिस्टम अब दे रहे हैं एक्सचेंज ऑफर, जिसमें कोई पुराना ई रिक्शा लाए और ले जाए नया एक्साइड नियो ई रिक्शा या एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा। तो देर किस बात की, आज ही आए और ऑफर का लाभ उठाए। हमारा पता है साईं ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360।
जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।